जी हाँ स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के चैनल वीसीआईसी गुरुजी में। और आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए है क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीरियसली अपने एग्जाम्स को देने चाहते हैं एनआईएस बोर्ड में और एक अच्छी परसेंटेज पाना चाहते हैं। क्योंकि वही स्टूडेंट है जो बार बार मेरे को व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन भेज रहे हैं कि सर हमको ये क्लियर करना है, ये कंफ्यूजन है कि हमारा जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, उसके कितने प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं किस सब्जेक्ट के, और साथ साथ में टीएमए किस किस सब्जेक्ट के होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, और जो थ्योरी एग्जाम हमें देने जाना होता है तो वो कितने मार्क्स का देना जाना होता है। ये सारा क्लियर कर रहा हूं मैं यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। आप अगर एक बार ये वीडियो आज देख लेते हो तो इसके बाद आपको कभी भी यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपका क्या ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट है, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम है और क्या थ्योरी एग्जाम है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक के बाद एक स्लाइड्स लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड जो आ रही है ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे क्लास 12th की, यानी कि सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th। अभी यहाँ पे देखिए मैं सब्जेक्ट आपको क्या दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हिंदी का सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट इसे बोला जाता है। इसका कोड है आपका 301। इसमें खास बात क्या है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है एनआईओएस ओपन बोर्ड में, यानी कि पूरा का पूरा 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम आता है। और अगर टीएमए की बात करें तो 20 मार्क्स का आता है। अब ये 20 क्यों है? क्योंकि 20% ऑफ थ्योरी, अब थ्योरी हमारा कितना है 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का 20% आपका कितना हो जाता है 20। तो यहाँ पर आपको जो है 20 मार्क्स का टीएमए होगा और 100 मार्क्स का आपका जो है थ्योरी का एग्जाम होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि 20 मार्क्स का तो टीएमए है, और जो 20 मार्क्स का टीएमए और 100 मार्क्स का अगर थ्योरी एग्जाम है तो ये तो 120 हो जाता है। तो स्टूडेंट आपको ये बता दूं कि जब टीएमए में आपको मार्क्स दिए जाते हैं तो 20 में से दिए जा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स 18 आए हैं, लेकिन आपको हिंदी में जब मार्क्स आपको दिए जाते हैं और हिंदी के मार्क्स मान लीजिए आपके जो है 80 मार्क्स आते हैं 100 में से, तो आपको पूरे 80 नहीं दिए जाते हैं, 80 का 80% निकाला जाता है, क्योंकि 20% वेटेज तो आपका टीएमए में होता है और 80% का वेटेज थ्योरी एग्जाम में होता है। तो अगर हम 80 का निकालेंगे तो लगभग जो है 64 मार्क्स आपके आएंगे, यानी कि अगर हम 80 मार्क्स लाए हैं तो भी हिंदी में हमारे 64 और प्लस आपके जो ये 18 मार्क्स है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे आपका इंग्लिश के लिए रहेगा। इंग्लिश का कोड है 302। यहाँ पर भी आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 100 मार्क्स का एग्जाम होना है थ्योरी और 20 मार्क्स का आपका क्या आना है टीएमए आना है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर मैं बात करूं जो आपके अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट की, तो 306 से लेकर जो आपका 306 से लेकर 310 तक है, ये पूरे के पूरे अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे गुजराती, मराठी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में भी आपका पूरा 100 मार्क्स का थ्योरी आता है और 20 मार्क्स का आपका टीएमए होता है, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है। तो ये थे आपके जो है शुरू के लैंग्वेज सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। अगले स्लाइड में अगर हम आते हैं तो सबसे पहला महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आ रहा है, दैट इज मैथ्स, मैथमेटिक्स 311 जिसका कोड है। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम मैथ्स का एनआईओएस ओपन बोर्ड का क्लास 12 का नहीं होता है। यहाँ पे 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम है और 20 मार्क्स का आपका टीएमए है, यानी कि यहाँ पर भी आपका 80% वेटेज लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका आता है वो है फिजिक्स। फिजिक्स का कोड है आपका 312। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम होना है आपका 20 मार्क्स का। जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है 20 मार्क्स का, तो फिर थ्योरी मार्क्स में पूरा 100 का नहीं आएगा, वो 20 कम हो जाएगा, तब आपके बचे कितने 80 मार्क्स। अब आपका 80 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम आएगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 16 मार्क्स का टीएमए। अब आप बोलोगे सर ये 16 मार्क्स क्यों हो गया है? ये 16 मार्क्स इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे थ्योरी का जो पेपर है, अगर आप थ्योरी का पेपर देखें तो थ्योरी का पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है 80 मार्क्स का। 80 का अगर आप 20% निकालते हैं तो वो 16 आएगा। तो 16 में से आपको टीएमए में मार्क्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल में 20 में से मार्क्स मिलेंगे और 80 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो भी मार्क्स आपके आ रहे होंगे उसका 80% हो जाएगा वेटेज, तब आपके जो है फिजिक्स में आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसका कोड है 313। यहाँ पर भी 20 मार्क्स का आपका क्या हो जाता है प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होता है 3 आवर्स का, और टीएमए यहाँ पे आता है 16 मार्क्स का। तो ये भी आपका जो है एक सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। अगर हम अगली स्लाइड में आते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो आ गया आपका सब्जेक्ट वो है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का कोड है आपका 314। इसमें भी प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का।
प्रैक्टिकल होने की वजह से थ्योरी का एग्जाम बचता है कितना, 80 मार्क्स का, और 80 का 20% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टीएमए हो जाता है 16 मार्क्स का। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक सुविधा और कर रहा हूँ कि जब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो साथ साथ में मैं बिल्कुल स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि आप जो है उसमें देख सके। मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट जरूर आएगा किसी न किसी स्लाइड में। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो अगला सब्जेक्ट आता है हमारा हिस्ट्री। उसका कोड होता है 315। इसका कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम आएगा और 20 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, टीएमए हो जाएगा। 80% वेटेज हम यहाँ से उठाएंगे आपका। ओके, तो ये रहेगा आपका किसका, हिस्ट्री का। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगला सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का कोड है 316। यहाँ पर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिलता है, और प्रैक्टिकल होने की वजह से यहाँ पर जो आपका 3 आवर्स का एग्जाम आता है वो 80 मार्क्स का ही आता है, और 16 बना नंबर का यहाँ पे हो जाता है क्या, टीएमए। यानी कि जिसका भी प्रैक्टिकल होता है तो टीएमए अपने आप ही वहां पर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है उतनी परसेंटेज आपका 20% ही रहता है थ्योरी एग्जाम्स का। अगली बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर देखिए 3 सब्जेक्ट है, मैं तीनों को एक साथ समझा देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का कोड यहाँ पे 317, इकोनॉमिक्स का कोड है 318, फिर आपका बिजनेस स्टडीज का कोड है 319। अब इन तीनों सब्जेक्ट में खास बात यह है कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब प्रैक्टिकल नहीं होता है तो 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम है, और जब 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम है तो इसका 20% अगर हम निकाल लें तो सब में ही टीएमए जो है 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स का टीएमए रहेंगे और 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम रहेगा इन तीनों सब्जेक्ट में, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है या बिजनेस स्टडीज है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारा अकाउंटेंसी। अब इस अकाउंटेंसी का कोड है 320, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि अकाउंटेंसी में अदर बोर्ड में प्रैक्टिकल होता है, लेकिन एनआईओएस बोर्ड में क्लास 12th में कोई भी प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी का नहीं होता है। 100 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है और 20 मार्क्स आपका टीएमए है। उसके बाद अगर हम बात करें एक ऐसे सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे स्टूडेंट के पास है, दैट इज होम साइंस। होम साइंस का कोड है 321, और यहाँ पे खास बात यह है कि इसका भी प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने की वजह से थ्योरी का एग्जाम बचता है 80 मार्क्स का। 3 घंटे का पेपर आएगा, 80 मार्क्स का आएगा, और 80 मार्क्स का 80% वेटेज लिया जाएगा। साथ साथ में अगर इसके हम टीएमए की बात करें तो ये टीएमए हो जाता है 16 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है साइकोलॉजी। अब इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट का कोड है 328। यहाँ पर भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम है, और टीएमए रहेगा आपका 20 मार्क्स का। साथ साथ में स्क्रीन आपको क्लियर दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ले सके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। अगला जो है सब्जेक्ट वो है आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का कोड है 330। कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल एग्जाम 40 मार्क्स का होता है। जी हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 40 मार्क्स का होता है। इसकी वजह से इसका जो थ्योरी का एग्जाम है वो सिर्फ 60 मार्क्स का आता है। तो जब हम 60 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम देने जाते हैं तो 60 का अगर 20% निकाले तो फिर बचता है 12, यानी कि 20% जो है टीएमए का होता है, यानी कि 12 मार्क्स में से टीएमए में मिलते हैं, 40 में से आपका प्रैक्टिकल आएगा, और 60 मार्क्स का हमारा जो है थ्योरी एग्जाम आएगा कंप्यूटर साइंस का। अगला सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में 331 कोड है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, 100 मार्क्स का पेपर है, और 20 मार्क्स का आपका टीएमए रहेगा। स्क्रीन क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने सब्जेक्ट की। अब एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज पेंटिंग। पेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, और उसका कारण भी बता देता हूँ मैं आपको। पेंटिंग का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 70 मार्क्स का आता है। अब जो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है तो थ्योरी बचता है सिर्फ 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का यहाँ पर 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे का ये पेपर आता है। 30 मार्क्स का ये थ्योरी का एग्जाम होता है। अब अगर हम 30 मार्क्स का 20% निकाले तो हमारा हो जाता है 6 मार्क्स, यानी कि 6 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, टीएमए रहेगा। तो 6 मार्क्स का यहाँ पे टीएमए रहेगा, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, और 30 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, जो थ्योरी का एग्जाम रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है इन्वायरमेंटल साइंस, जिसका कोड है 333। यहाँ पर भी आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम, और टीएमए रहेगा आपका क्या, 16 मार्क्स का। उसके बाद सेम अगर हम क्राइटेरिया बात करें तो मास कम्युनिकेशन है, कोड है 335। यहाँ पर भी आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का, थ्योरी का एग्जाम 80 मार्क्स का, और 16 मार्क्स रहेगा क्या, टीएमए।
उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और आ जाता है डाटा एंट्री ऑपरेशन। अब मैं इस सब्जेक्ट को क्यों इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, सबसे पहले कोड है इसका 336, क्योंकि यहाँ पर भी प्रैक्टिकल जो मार्क्स हैं वो है 60 मार्क्स, और यहाँ पर सिर्फ आपका जो है 40 मार्क्स का ही थ्योरी का एग्जाम आता है। तो 40 मार्क्स का आपको थ्योरी का एग्जाम देना होता है और बाकी 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। और अगर हम 40 का 20% निकालते हैं तो डाटा एंट्री में टीएमए में 8 मार्क्स में से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। तो ये रहता है आपका क्या, डाटा एंट्री ऑपरेशन। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू लॉ। अब इंट्रोडक्शन टू लॉ हमारा जो सब्जेक्ट है इसका कोड है 338, और यहाँ पर भी प्रैक्टिकल एग्जाम 40 मार्क्स का है, थ्योरी एग्जाम 60 मार्क्स का है, और 12 मार्क्स का रहेगा आपका क्या, टीएमए। उसके बाद अगर हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, ये सब्जेक्ट है हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसका कोड है 339। यहाँ पर प्रैक्टिकल रहेगा 20 मार्क्स का, और थ्योरी एग्जाम रहेगा आपका 80 मार्क्स का, और टीएमए रहेंगे आपके 16 मार्क्स के। तो ये मोस्टली सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट्स है हमारे क्लास 12 के NIOS बोर्ड के, वो हमने आपके सामने रखे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आता है वो ये आता है ज्यादातर स्टूडेंट का कि सर हाउ टू मेक द टीएमए, टीएमए हम कैसे बनाएं। तो हम लोग आप लोगों के लिए दो ऑप्शन लेकर आए हैं। पहला ऑप्शन तो है कि आप क्या करिए, हमारा सॉल्व पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ये जो यूआरएल दिया है www.vcicguruji.com, सिंपल आप टाइप करिए, गूगल में सर्च करिए और आपको जो है ये ऑनलाइन स्टोर खुल जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व पीडीएफ फाइल टीएमए के डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद डाउनलोड करने के बाद ये आपको खुद बनाना है, और बना के फिर ये ऑनलाइन सबमिट करना है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं सर हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम ये सब बनाएं, तो आप हमारे सेकंड ऑप्शन के लिए और जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम एक टीएमए ऑनलाइन सबमिट की सर्विस दे रहे हैं। इसमें आप अपने सब्जेक्ट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हम इस व्हाट्सएप नंबर पे आपके सब्जेक्ट्स को टीएमए बनाकर आप ही के जो डैशबोर्ड है उसमें ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बैठे रहिए और अपनी थ्योरी के एग्जाम की तैयारी करिए। ये सारा काम हम आपको करके देंगे। हाउ टू मेक द प्रैक्टिकल फाइल, की प्रैक्टिकल फाइल हमें कैसे बनानी है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे दो ऑप्शन लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहला तो वही है कि आप यूआरएल में जाइए vcicguruji.com में, सॉल्व यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए फाइल, और फिर खुद अपने आप जो है प्रैक्टिकल फाइल बनाइए, और तब आप एग्जाम में लेकर जा सकते हैं। और अगर आपके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक और सर्विस, हैंड रिटन रेडीमेड फाइल बनाकर आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर देंगे, और ये डिलीवर हो जाएगी आपके घर के एड्रेस पे। इस फाइल को लेकर आप एग्जाम दे सकते हो। तो स्टूडेंट, ये था मेरा आज का वीडियो। मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट, और ये चैनल है हमारा VCIC गुरुजी। जरूर इसे सब्सक्राइब करिएगा, और जो है अगर ये वीडियो मेरे को आपको जरा भी हेल्प करती है तो लाइक जरूर करिएगा। और इसी तरीके की महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल वीडियो जो स्टूडेंट के काम आएगी वो लेकर हम आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।